पवित्र बाइबल में प्रभु यीशु ने साफ साफ कहा कि राह, सच्चाई और जीवन मैं हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ सकता है। और मसीह होते हुए हमारा ये विश्वास है, हमारा ये सिद्धांत है बिबलिकली कि पिता से मिलाप का रास्ता एक ही है और वो है मसीह यीशु। उद्धारकर्ता मसीह यीशु ही है, उसके सिवाय कोई नहीं। देखिए, अगर आपको लगता है कि ओ मैं प्रोटेस्टेंट हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं प्रोटेस्टेंट चर्च आपको बचा नहीं सकता है। अगर आपको लगता है कि मैं तो पेंटिकॉस्टल हूं, पेंटिकॉस्टल चर्च आपको बचा नहीं सकता है। आपको लगता है मैं कैथोलिक हूं, कैथोलिक चर्च आपको बचा नहीं सकता है। आपको लगता है कि ओके मैं तो इस प्रीचर को फॉलो करता हूं, आपका फेवरेट प्रचारक, आपका फेवरेट पास्टर भी आपको बचा नहीं सकता है। हाँ, ब्रदर याकूब भी आपको बचा नहीं सकते हैं। आपको लगे कि ओ मैं अच्छे काम करूंगा, नहीं, अच्छे काम भी मुझे और आपको बचा नहीं सकते हैं, हमारे उद्धार का कारण नहीं बन सकते हैं। आपको लगता है आपकी सरकार, नहीं, सरकार भी हमें बचा नहीं सकती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक ही नाम है, एक ही नाम हमें दिया गया है। आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा हम बचाए जाएंगे, जिसके द्वारा हमारा उद्धार होता है, और वो नाम मसीह यीशु है। मसीह यीशु। और यूहन्ना अध्याय 16 वचन 7 और 8 में प्रभु यीशु कहते हैं, फिर भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। तो यहां इस अध्याय में या इस वचन में, अध्याय 14 और उसके वचन 8 में क्लियरली साफ साफ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तीन चीजों के विषय में पवित्र आत्मा संसार को निरुत्तर करेगा, कायल करेगा, यानी कन्विक्ट करेगा। तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा अध्याय 16 और उसके वचन 9 में, पाप के विषय में इसलिए क्योंकि वो मुझ पर विश्वास नहीं करते। तो सबसे पहले क्या है? द सिन ऑफ अनबिलीफ, विश्वास ना करने का पाप, यानी अविश्वास का पाप। और दूसरी बात वचन 10 में कि धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। अब आप कहेंगे कि ब्रदर याकूब, अब इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि प्रभु यीशु ने एक वो जिंदगी गुजारी, एक ऐसी जिंदगी गुजारी है जो बिना पाप के थी। उसने कोई पाप नहीं किया। ही लिव्ड अ परफेक्ट लाइफ। और उसके बाद जब वो क्रूस के ऊपर गया और मुर्दों में से जिंदा हुआ, और मुर्दों में से जिंदा होकर वो पिता की दाहिनी ओर जा बैठा, और किसी दूसरे की धार्मिकता का सहारा लेकर नहीं, वरन अपनी खुद की धार्मिकता के साथ। और मनुष्य जाति के इतिहास में कभी किसी ने ऐसा नहीं किया, कोई भी ऐसा कर नहीं सका। एक ही ने किया और वो थे मसीह यीशु। और इस कारण एक धार्मिकता का ऐसा स्टैंडर्ड उन्होंने बना दिया है कि जिस तक कोई पहुंच नहीं सकता, जिसे कोई हासिल नहीं कर सकता। और ये सिर्फ उसी ने किया, सिर्फ वही इसे कर पाए। लेकिन नए नियम का एक सबसे महत्वपूर्ण, एक बहुत ही अद्भुत वायदा मेरे और आपके लिए ये है कि मैं और आप प्रभु यीशु की इस धार्मिकता को पहन सकते हैं। Yes, we can be clothed with the righteousness of our Lord and Savior. और संत पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते हुए कहते हैं कि उसी की ओर से, यानी यीशु, उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा। और वचन 31, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। घमंड सिर्फ मसीह यीशु में करे, उसकी राइचियसनेस में करे, उसके सैंक्टिफिकेशन में, उसके छुटकारे, उसके रिडेम्पशन में ही करे। घमंड सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु में। तो जो काम ऑलरेडी प्रभु यीशु ने मेरे और आपके आधार पर कर दिया है, हमें सिर्फ उसके ऊपर विश्वास करना है, उसे स्वीकार करना है। और ये अपने आप में एक बड़ी बेवकूफी है, या अपने आप में एक व्यर्थ का कार्य है कि हम कहें कि अपने बल पर, अपने जोर पर मैं परफेक्ट जिंदगी गुजारूंगा, मैं कभी कोई पाप नहीं करूंगा, मैं ऐसी जिंदगी गुजारूंगा जिसमें कभी कोई गलती नहीं होगी, संपूर्ण धार्मिकता होगी। नहीं, ऐसा सोचना भी हमारे लिए गुनाह से कम नहीं है, क्योंकि हम रिजेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, मुझे यीशु की जरूरत नहीं है, अगर वो ऐसा गुजार सकता तो मैं भी गुजार सकता हूं। नहीं, हम इस संसार में रहते हुए कोई भी ऐसा जीवन नहीं गुजार सकता है जिसकी जिंदगी संपूर्ण हो। बचपन से लेकर अब तक हमने अनगिनत गुनाह किए हैं, इतने गुनाह जो कि अब हमारी काउंटिंग से भी बाहर हो चुके हैं। हमें जरूरत है अपने आप को हम्बल करने की, हमें जरूरत है अपने आप को मसीह यीशु के कदमों में लाकर खड़ा करने की, कि नहीं, एक है जिसने मेरे लिए ये कार्य ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, पूरा कर दिया है, और वो है हमारा धर्मी मसीह यीशु।
और फिर यूहन्ना अध्याय 16 वचन 11 में तीसरी बात जो प्रभु यीशु कहते हैं वो ये है कि न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। अब मेरे भाई और बहनों, बहुत सारी जजमेंट्स या बहुत सारे न्याय हैं जो शैतान के बारे में या संसार के बारे में या इंसान जाति के बारे में है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें देखना होगा कॉन्टेक्स्ट इस पूरी किताब का, यूहन्ना रचित सुसमाचार का, यूहन्ना अध्याय 16 का ये है कि प्रभु यीशु ने इंसान का रूप धारण किया, देहधारी, और इस दुनिया में एक इंसान की तरह पैदा हुआ। और पवित्र बाइबल कहती है कि वो कमजोर था जब उसे क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया। और जो जीवन उन्होंने इस दुनिया में रहते हुए गुजारा वो ऐसा जीवन था जो पूरे उसकी सामर्थ्य के साथ नहीं था। वचन में लिखा है कि उन्होंने अपने आप को खाली किया था। मतलब हम कह सकते हैं कि लिव्ड प्योरली एज ए मैन, पूरी तरह से वो एक इंसान बनकर इस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे थे। और जो जीवन उन्होंने गुजारा, हर एक बात को, हर एक कार्य को पिता के ऊपर डिपेंडेंट होते हुए उन्होंने गुजारा। बार बार वो कहते हैं कि मैं वही कहता हूं जो पिता ने मुझसे कहा, मैं वही करता हूं जो पिता मुझे करने के लिए कहते हैं। और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा उन्होंने शैतान के हर एक जाल के ऊपर जीत पाई। और जैसे लिखा है इब्रानियों अध्याय 2 और उसके वचन 14 में, मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दिया। किसने? मसीह यीशु ने। किसके द्वारा? मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली हुई थी, शैतान को निकम्मा कर दिया। और प्रभु यीशु की संपूर्ण जिंदगी, बिना पाप की जिंदगी, शैतान के लिए एक जजमेंट बन जाती है, एक न्याय बन जाती है। अब शैतान कभी भी परमेश्वर के सामने आकर ये नहीं कह सकता, ओ तुम्हें क्या पता कि दुख लगना क्या होता है, तुम्हें क्या पता कि जब हम अपनों को या अपने चाहने वालों को खोते हैं, इसका मतलब यह, इसका दर्द क्या होता है, तुम्हें क्या पता दुख क्या होता है, तुम्हें क्या पता गम क्या होता है, तुम्हें क्या पता इस संसार में रहना, जो संसार पाप के साथ भरा हुआ है, ये कितना संघर्ष भरा है। और परमेश्वर वापस उसे कह सकते हैं कि यस, मैं जानता हूं दुख क्या होता है, मैं जानता हूं अपनों को खोने का दर्द क्या होता है, मैं जानता हूं गम में जाने का दुख क्या होता है, मैं जानता हूं क्योंकि मेरा बेटा मसीह यीशु तेरी हद में, तेरी टेरिटरी में आया था और तेरा उसने सामना किया और हर पॉसिबल तरीके से उसने तुझे हराया है। और क्रूस के ऊपर तेरी ताकतों को निकम्मा करके वो मुर्दों में से जिंदा हुआ और मेरी दाहिनी ओर आ बैठा। और इस कारण शैतान का फिर से न्याय होता है। ही इज जज्ड अगेन, दोबारा उसे जज किया गया। और जज किया किसने? प्रभु यीशु की संपूर्ण धार्मिकता भरी जिंदगी ने, उसकी कुर्बानी ने, उसकी सामर्थ्य ने, जो उसने क्रूस के ऊपर दिखाई, अपने आप को हमारे लिए देकर, अपने आप को निछावर करके। लेकिन चर्च, कलीसिया आज, मुझे दुख होता है जब मैं लोगों से मिलता हूं, जब मैं लोगों से सुनता हूं। चर्च आज इस सारी सच्चाई को भूलकर इंसानों के पीछे भाग रहा है। चर्च इस सारी सच्चाई का इनकार करके इंसानों की पूजा कर रहा है। चर्च इन सारी सच्चाइयों से नजरें फेर कर चर्च खेलने में लगा हुआ है, डिनोमिनेशन खेलने में लगा हुआ है। मैं इसका, मैं उसका, मैं यहां, मैं वहां। ओ कम ऑन। आज अगर हमें किसी चीज की जरूरत है वो है पवित्र आत्मा की सामर्थ की। अगर आज हमें किसी चीज की जरूरत है वो इस बात की कि जो कुछ भी हमारे लिए हुआ है, हमारे उद्धार के लिए, हमारी निजात के लिए, हमारे मिलाप के लिए, उसका कारण, उसकी वजह कोई इंसान नहीं, कोई संस्था नहीं, कोई पास्टर नहीं, सिर्फ मसीह यीशु है, सिर्फ मसीह यीशु। सो तीन चीजें जिसका आज चर्च ने इनकार कर दिया है, जिसके बारे में प्रचार नहीं होता, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले पाप, सिन। आज हम एक सेल्फिश, एक स्वार्थ से भरे हुए संसार में रह रहे हैं, जिसको बस और कुछ दिखाई नहीं देता सिवाय स्वार्थ के। अगर किसी चीज को उन्हें फिक्र है, अगर किसी चीज को उन्हें परवाह है, तो वो है सिर्फ स्वार्थ, सिर्फ अपनी। क्योंकि इन्हीं चीजों के साथ आज लोगों को खिलाया जा रहा है, लोगों को परोसा जा रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू, मूवीज के थ्रू। बड़े बड़े स्टार्स अपनी मोटिवेशनल स्पीच में भी यही चीजों का प्रचार कर रहे हैं, स्वार्थ का। खुद की फिक्र करो, जो आपको अच्छा लगता है उसकी परवाह करो, जो आपको सही लगता है बस उसी को, वही चीज आपके लिए मायने रखनी चाहिए, कोई दूसरा नहीं, कोई तीसरा नहीं। यहां तक कि अपने और घर के रिश्तेदार भी नहीं, सिर्फ अपनी परवाह करो। और आप जानते हैं
आप जानते हैं जो गंदगी आज हमारे इंडिया में फैल रही है, और मैं दूसरी देशों की बाकी जगहों की, सारे संसार की बात ही नहीं करूंगा, मैं अगर इंडिया की बात करूं, आप देख रहे हैं स्वार्थ किस नतीजे पर आज घरों को लेकर आया है। रिसेंटली जो केस हमारे सामने आए, कोई कहीं औरत अपने हस्बैंड को मार रही है, कहीं हस्बैंड अपनी बीवी को मार रहे हैं। सब चीजों की जड़ क्या है? जड़ है पाप, जड़ है स्वार्थ। अभी रिसेंटली जो मेरठ का केस सामने है, ब्लू ड्रम, काफी चर्चा में रहा, यह केस अभी भी है। इस सब चीजों की जड़ क्या थी? स्वार्थ। मुझे बड़ा बनना है, मुझे अपनी शरीर का अभिलाषाओं को खुश करना है, और इन सब चीजों को खुश करने के लिए, अपने आप को पूरा करने के लिए या अपने आप को संपूर्ण करने के लिए मुझे परवाह नहीं है मेरी छोटी बच्ची के साथ क्या होगा, मेरी बच्ची का भविष्य क्या होगा, मेरी बच्ची को कौन देखेगा, ओ मेरे हस्बैंड का क्या होगा। सब चीजों को कुर्बान कर दिया, कारण स्वार्थ। ये तो एक स्टोरी है, हर दिन नए दिन ऐसी कितनी स्टोरियां, ऐसे कितने केस आज सामने आ रहे हैं, और एक चीज कॉमन इन सब में दिखाई दे रही है, वह है स्वार्थ। वह स्वार्थ। इतना समय नहीं कि मैं हर केस को आपके सामने डिटेल में रखूं, लेकिन आप जानते हैं आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। आप न्यूज को पढ़ने वाले, देखने वाले लोग हैं, आपको पता है क्या हो रहा है। जड़ पाप है, जड़ स्वार्थ है। और दुख की बात पता क्या है कि यही एटीट्यूड जो हमें बाहर सेकुलर दुनिया में खिलाया जा रहा है, या जिसे लोग फॉलो कर रहे हैं पूरी दुनिया के, वो सेम एटीट्यूड चर्च में भी हम लेकर आते हैं। चर्चेस में भी आज लोग इसी एटीट्यूड के साथ आ रहे हैं, स्वार्थ के साथ। और दुख की बात यह है कि प्रचारक उन्हें यही दे भी रहे हैं, स्वार्थ ही दे रहे हैं। और तुम अपनी घोषणाएं करो, तुम अपने लिए बोलो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम्हारे लिए ये होगा, तुम्हारे लिए वो होगा। कहां है परमेश्वर की महिमा कि प्रभु अगर तू मुझे दुख दे तो भी तेरी महिमा, गम दे तो भी तेरी महिमा, परीक्षा दे तो भी तेरी महिमा, शेरों की माद में डाला जाऊं तो भी तेरी महिमा, आग में डाला जाऊं तो भी तेरी महिमा, जेल में चला जाऊं तो भी तेरी महिमा करूंगा। हर हालात में, हर बात में, चाहे ज्यादा मिले चाहे थोड़ा मिले, चाहे गरीब रहूं चाहे अमीर रहूं, तेरी महिमा रहेगी पिता, मेरी नहीं, तेरी महिमा, तेरी महिमा। लेकिन दुख की बात मैं कह रहा हूं कि वही एटीट्यूड जो स्वार्थ का है, उसने चर्च में भी अपनी जगह ले ली है। आज के मॉडर्न चर्च को जब मैं देखता हूं, ये सच्चा मसीह जो भी बाइबल के ऊपर विश्वास करने वाला, बाइबल को पढ़ने वाला, मसीह इतिहास को देखने वाला है, जब वो चर्च के आज के चर्च को देखता है तो एक चीज उसे दिखाई देती है, और वो है फ्लैश। हर चीज शरीरक है, हर चीज में शरीर को खुश करने की कोशिश, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे म्यूजिक के थ्रू हो, चाहे वो प्रचार के थ्रू हो, चाहे वो किसी भी चीज के थ्रू हो, एक ही मकसद, एक ही पर्पस, एक ही मोटिव, और वो है स्वार्थ, वो है सेल्फ, वो है फ्लैश। शरीर को खुश करना है, इंसानों को खुश करना है, कानों की खुजली मिटानी है। और यही कारण है क्योंकि जो गॉस्पेल है वो सेल्फ सेंटर्ड बन चुका है, जैसे पास्टर पॉल वॉशर कहते हैं, ह्यूमनिस्टिक यानी मनुष्यवादी बन चुका है। पाप के खिलाफ प्रचार नहीं है, पाप के खिलाफ प्रचार नहीं है। रोमियो अध्याय 5 और उसके वचन 12 में यूं लिखा है, इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया, सबने पाप किया। ये जो वर्ड है सिन, SIN या पाप, वर्ड तो बड़ा छोटा है, लेकिन इसने बहुत बहुत बड़े मुद्दे खड़े कर दिए हैं। इसने घरों को तोड़ दिया है, इसने परिवारों को तोड़ दिया है, इसने बच्चों के फ्यूचर का विनाश किया है। इस छोटे से वर्ड पाप ने शरीरों का नाश किया है, इसने समाज का नाश किया है, ये सोसाइटीज को तबाह कर रहा है, ये आपके पैसों का विनाश कर रहा है, ये आपकी हेल्थ का विनाश कर रहा है। पाप, यस, ये पाप आपके अंदर से आनंद को छीन रहा है, आपके अंदर जो शांति, जो सुकून होना चाहिए था, उसे उजाड़ दे रहा है। ये सिन, ये पाप आपके और परमेश्वर के बीच में एक दीवार को पैदा कर रहा है। पाप घातक है, और जब पाप खत्म हो जाता है, अपना कार्य कर चुका होता है, तो ये अपने साथ मृत्यु को, विनाश को, बर्बादी को लेकर आता है। आप इसको अच्छा नहीं दिखा सकते, आप इसके लिए बहाने नहीं बना सकते, आप इसे शुगर कोट नहीं कर सकते कि हाँ कोई बात नहीं, ये सही हो जाएगा। आप कहेंगे कि तो फिर हम इसका करें क्या? तो जवाब है, प्रभु यीशु के लहू में आ जाएं, प्रभु यीशु के लहू की छाया में आ जाएं, उसके लहू से अपने आप को कवर कर लें। आज ही एक ही काम आप कर सकते हैं, एक ही काम इस पाप से बचने के लिए, इस पाप के विनाश से बचने के लिए। पश्चाताप करें और प्रभु यीशु के लहू को पुकारें, और वो लहू आपको शुद्ध करेगा, आपको साफ करेगा।
ओके, तो ये थी पहली बात जो चर्चेस में आज गायब हो चुकी है। दूसरा है नया जन्म। नए जन्म की या नए सिरे से पैदा होने की आज कोई बात नहीं करता है। आज बस बात होती है कि ओ मुझे कैसा महसूस हो रहा है या मुझे कैसा महसूस हुआ यहां पर आकर, और मेरा लेटेस्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा, अनुभव कैसा रहा आपकी सर्विस में। बस यही है। वचनों में कहता है कि हर कोई जो मसीह में है वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें जाती रही और देखो सब नई हो गई हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि लोग आज चर्च में आते हैं अपनी पुरानी बातों को लेकर, अपनी पुरानी ख्वाहिशों को लेकर, और चाहते हैं कि वो पूरी हो जाएं। मेरे मकसद, मेरे प्लान, मेरी योजनाएं ऐसी ही होनी चाहिए और परमेश्वर को उसे पूरा करना होगा। अगर वो नहीं करता है तो मैं चर्च छोड़कर जा रहा हूं या मैं चर्च बदल रहा हूं। वचन में लिखा है कि सब कुछ नया, पुरानी बातें जाती रही, लेकिन पुराने पाप को लेकर, पुरानी इच्छाओं को लेकर, शरीर की अभिलाषाओं को लेकर लोग चर्च में बैठे हैं और चाहते हैं कि प्रचारक उनके लिए भविष्यवाणी कर दे, उनके लिए घोषणाएं कर दे, एंड इट्स ऑल गुड। वचन लिखा है कि पुरानी बातें जाती रही, हम नए सिरे से पैदा हुए हैं। हम पुरानी इंसानियत को उतारकर मसीह यीशु की धार्मिकता में हैं। हमने यीशु को पहन लिया है। यीशु को पहन लिया, उसके स्वभाव को पहन लिया, उसकी इच्छाओं को पहन लिया, उसके इरादों को पहन लिया, उसके अनंत काल का जो विजन है हमारे लिए उसको पहन लिया। और जो प्रभु यीशु ने कहा उसको स्वीकार कर लिया, उसको स्वीकार कर लिया कि इस संसार में तो तुम्हें क्लेश है, लेकिन धीरज धरो, मैंने संसार को जीत लिया है। तुम्हें डरना नहीं है। मुश्किल है, परेशानी है, घबराओ नहीं, डरो नहीं, मैंने इन सब के ऊपर जीत पाई है। मुश्किलें आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, लेकिन तुम्हारा घर चट्टान पर, मसीह यीशु पर होना चाहिए तुम्हारा विश्वास। ओके, ये है दूसरी बात है कि नए सिरे से पैदा होना है, नई ख्वाहिशों में आना है, नए इरादों में आना है, नई योजनाओं में आना है, नए प्लान्स में आना है, प्रभु यीशु की इच्छा में आना है, अपनी इच्छाओं को छोड़कर। संसार और उसकी अभिलाषाएं तो वचन कहता है जाती रही, लेकिन जो मसीह में है वो सर्वदा बना रहेगा, जो विश्वास में है वो हमेशा के लिए बना रहेगा। सो अनंत की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, इस संसार के उस पार की जिंदगी, अब वो हमारा फोकस है। ये संसार, इस संसार की अभिलाषाएं नहीं, ये शरीर और इस शरीर की अभिलाषाएं नहीं। ओके, ये थी दूसरी बात। तीसरी बात या तीसरी चीज जो आज चर्च में प्रचार नहीं होती है वो है द फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर का भय। यस, परमेश्वर का भय। आज कोई परमेश्वर का डर नहीं। पूरी दुनिया को देखो आप, दुनिया में, संसार में परमेश्वर का डर नहीं लग रहा लोगों के अंदर। इंसान जाति को मारना, इंसान की जान लेना आज कीड़े मकोड़ों को मारने के बराबर हो चुका है। इंसान जाति की जान की या उसकी जिंदगी की कोई रिस्पेक्ट नहीं रही, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कारण परमेश्वर का डर नहीं है। और बड़ों को तो छोड़ो कि हाँ बड़ों के कारण या बड़े लोग हैं या इनके साथ लड़ाई हो गया होगा, झगड़ा हो गया, बात नहीं बन रही, ये नहीं, छोटे बच्चों तक को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं, जिनका कोई कसूर नहीं, कोई दोष नहीं है, उनके साथ गलत हो रहा है, रेप होते हैं, मार दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, कोई परवाह नहीं, उनकी जान की कोई परवाह नहीं, उनके माँ बाप की कोई परवाह नहीं कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी जब हम उनके साथ ऐसा करते हैं। परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर का डर नहीं है जिंदगियों में। मूवीज आती हैं एनिमल, मूवीज का नाम है एनिमल, और लोग भी आज बिहेव कर रहे हैं बिल्कुल एनिमल्स की तरह ही। जो कार्य होते हैं जिस तरीके से उन्हें किया जाता है, सोचकर भी दिमाग खराब हो जाता है कि ऐसा लोग कैसे कर सकते हैं, इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, ये तो इंसान का काम नहीं है, ये तो जानवरों का काम है। तो कारण क्या, लोग जानवर बन चुके हैं, एनिमल बन चुके हैं। और इस सब की वजह क्या है, क्योंकि वो नहीं जानते कि ये सब करने के बाद वो नरक में जाएंगे। दैट्स व्हाई, इसी कारण लोगों के अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, क्योंकि लोगों को नरक के बारे में प्रचार नहीं किया जा रहा है। ओ, हम नरक के बारे में प्रचार नहीं करते, और ये तो नेगेटिव पॉइंट है, ये तो नेगेटिव बातें हैं, हमें इसके बारे में इतना बोलना नहीं चाहिए। नहीं 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 नहीं, हमें पॉजिटिव बातों का प्रचार करना है, हमें नरक के बारे में बताकर लोगों को डराना नहीं है। नहीं, आप यीशु से बेहतर नहीं है। यीशु ने सबसे ज्यादा, अगर नए नियम को उठाकर देखें तो नरक के बारे में अगर किसी ने सबसे ज्यादा प्रचार किया तो वो मसीह यीशु ही थे। प्रचार करो, प्रचार करो कि जब आप मरेंगे आपको न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होना है, और अगर आपकी जिंदगी में गुनाह को लेकर आप जाते हैं तो आप परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे और आपको नरक में भेज दिया जाएगा। एक ऐसी नरक जिसके बारे में मसीह यीशु ने कहा कि वहां रोना और दांतों का पीसना होगा, घोर अंधकार, एक ऐसी जगह जिसका धुआं कभी खत्म नहीं होता, एक वो जगह जो बनाई असल में गई थी शैतान और उसके दूतों के लिए। लेकिन जो इंसान पाप में है और उससे पश्चाताप नहीं करता, वो वहां जाएगा, वो वहां जाएगा।
कल्पना करके देखें, सोच कर देखें, कितना बड़ा शौक लगेगा उन लोगों को जो एक बार मरने के बाद अपनी आंखें उस पार खोलेंगे और देखेगा कि नर्क उनका इंतजार कर रही है। और वो कहेंगे कि ओ, मैं तो रिलीजियस था, मैं तो चर्च में जाया करता था, मैं तो हाथ उठाकर वर्शिप भी किया करता था, मैं तो सारी चर्च एक्टिविटी में शामिल होता था और सारी कम्युनिटी के लोग मेरी तारीफें करते थे, सारे चर्च के लोग जानते थे कि मैं कितना अच्छा इंसान हूं, सारे चर्च के लोग जानते थे कि मैं कितना आत्मिक हूं। लेकिन आपने कभी भी अपने गुनाहों से मुंह नहीं फेरा। आपने कभी भी मसीह यीशु को और उसके हृदय को नहीं जाना। आपने कभी भी अपनी जिंदगी से गुनाह को नहीं निकाला। पर्सनल लाइफ में, सीक्रेट में आप हर वो काम करते रहे जो परमेश्वर के खिलाफ था, जो वचनों के खिलाफ था। ना जाए वहां ना जाए मेरे प्रियो। प्रभु यीशु भी नहीं चाहते कि आप वहां जाए। इसी कारण आपको उस जगह से बचाने के लिए, वो जो अनंत काल तक जलती रहेगी, आपको उससे बचाने के लिए प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया है। आपको उस जगह से बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी है, पिता के क्रोध को सहा है। और एक ही रास्ता जिसके द्वारा आप बच सकते हैं कि आप उस नरक की आग में ना जाएं, वो रास्ता मसीह यीशु है। मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानकर उसके ऊपर विश्वास करना। क्या आपने ऐसा किया है? क्या आपने पापों से पश्चाताप किया है? क्या आप नए सिरे से पैदा हुए हैं? क्या आपकी जिंदगी में परमेश्वर का डर है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करें। May God bless you all. I'll see you again.